तो अगर ये प्रश्न आए कि खाद के लाभ बताइए तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार समझा देते हैं कि भाई खाद से क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये कि खाद से मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता होती है उसके अंदर वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता का मतलब वो मिट्टी अपने अंदर पानी ज्यादा देर तक रोके रख सकती है। फिर खाद से मिट्टी जो होती है सरंध्र हो जाती है, मतलब खुली खुली सी रंध्र होता है तो खुली खुली हो जाती है। उससे गैसों का विनिमय वो सरलता से, और जब फसलों के अंदर गैसों का विनिमय सरलता से होगा मिट्टी में तो फसलें भाई ज्यादा उपज होगी, इसीलिए खाद हमारे लिए लाभदायक है। और उसके अलावा खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु क्या होते हैं, मित्र जीवाणु वो प्रकार के होते हैं जो फसलों के लिए लाभदायक हो। कुछ जीवाणु फसलों के लिए हानिकारक भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। खाद क्या करती है, लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। एक लाभ इसका ये हो गया। इसके अलावा यह क्या करती है, खाद मिट्टी के गठन सुधार जाता है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मतलब ये है कि अगर वे एक फसल उगाते हैं तो उसके अंदर पोषक, मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो फसल लेती है, लेकिन जब उसमें खाद डालते हैं तो उन पोषक तत्वों की जो है वो कमी वापस पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वो मिट्टी का गठन भी सुधार देती है। तो ये क्या है, खाद के लाभ है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और हमें याद भी करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, आगे चलता है। शुरुआत में खेती के चरण मैंने आप लोगों को बताए थे, है ना, कि खेती के क्या क्या चरण हैं। ठीक है, तो उनके अंदर खेती के चरण जो थे अलग अलग कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कौन सा कार्य करते हैं, फिर कौन सा करते हैं, फिर कौन सा करते हैं ना। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है फसल लगाने से पहले सबसे पहले क्या की जाती है, मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी तैयार करना यानी कि हल चलाना है ना मिट्टी में, तो मिट्टी तैयार करना पहला पॉइंट। ये कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि खेती के चरण बताइए। सबसे पहले क्या होती है मिट्टी, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिट्टी तैयार होती है। ठीक है, और मिट्टी तैयार होने के बाद उसमें क्या होती है, बुआई होती है। बुआई का मतलब होता है बीजों को बोना। फिर उसमें बुआई के बाद में खाद दी जाती है, जो भी हम लोग बोल रहे बहुत खाद कर देते वो वाली चीजें। तो ये खेती के प्रमुख चरण है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा जो पार्ट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पूरा, उन्हीं में सारी चीजें आती है, ये बुआई के बारे में और सब चीजें ना। तो एक एक चीज हम देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने का मतलब खेत के अंदर हल चलाना। अब खेत के अंदर हल चलाते ही क्यों है, खेत के अंदर इसलिए चलाते हैं ताकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो पोली हो जाए कुछ, है ना। उससे क्या होगा, उससे जो गैसों का आदान प्रदान है वो बना रहेगा। और जैसे कि हमें पता है कि ऊपर की जो परत होती है वह ह्यूमस होती है, उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। तो जो ह्यूमस वाली जो हमारी ऊपर वाली जो मिट्टी है वो उपजाऊ ज्यादा होती है, तो वो जो होती है ऊपर नीचे बराबर मात्रा में काफी गहराई तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से मिट्टी तैयार करना इसको बोलते हैं ना, हल चलाना, ये सारी चीजें। अब हल भी अलग अलग तरीके से, पहले बैलों की सहायता से चलाए जाते थे, अब ट्रैक्टर की सहायता से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट के अंदर इस पॉइंट में एक चीज और निकलती है, क्योंकि ये मिट्टी तैयार करने का मतलब हल चला करके मिट्टी को पोली बनाना। अब कई बार बोर्ड में ये प्रश्न आता है, एक तो ये कि खेती के प्रमुख चरण क्या है, वो उसमें आपको अभी ये नोट कर लेने और याद करने। ठीक है, और उसके अलावा इसी का एक प्रश्न बनता है कि पोली मिट्टी की क्या लाभ है। क्योंकि अगर मिट्टी भाई हल मिट्टी तैयार करना मतलब खेत के अंदर हल चलाना क्यों चलाते हैं, मिट्टी को पोली बनाने के लिए। अब ये डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि पोली मिट्टी से क्या लाभ है ना।
तो हम ये समझ लेते हैं हम पोली मिट्टी से लाभ। लाभ क्या क्या लाभ है पोली मिट्टी के? एक तो वही उसमें वो पूरी मिट्टी उथल पुथल हो जाती है, जब मिट्टी देने तो चल जाएगी। तो इससे क्या होता है, बीजों का जो अंकुरण है वो सही से होता है एकदम। मिट्टी पोली करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी पोली होगी, उसके लाभ क्या है? पोली मिट्टी में फिर बुआई करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है ना बुआई। तो पहली मिट्टी में अगर पोली मिट्टी में अगर बुआई करेंगे तो जो बीज है वो ज्यादा गहराई तक जाएगा, तो ज्यादा गहराई तक जाएगा तो फिर उसका अंकुरण अच्छे से होगा, है ना। और क्या होगा, जड़ें जो होगी वो, क्योंकि पोली होगी मिट्टी तो जड़ें जो है वह आसानी से वृद्धि करेगी इसमें, ठीक है। और जो गहराई के अंदर जड़ें जो है वो आसानी से फिर श्वसन कर पाएगी। एक पॉइंट आपके कहा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को बहुत देर बाद नोट कर लीजिए, फिर हम एक पॉइंट में यहाँ ऊपर देता हूँ ना। तो भाई ये क्या है, पोली मिट्टी से लाभ है, ठीक है। एक बात से समझ लीजिए इसको भाई, अगर मिट्टी में हल चलाते हैं तो उससे मिट्टी पोली होती है, पोली मिट्टी से क्या क्या लाभ है। एक तो इसे बीज अंकुरण सही से होता है, और क्यों होता है, क्योंकि बीज जमीन में थोड़ा नीचे एकदम गहराई तक चला जाता है इसलिए। और जड़ें जो आसानी से अपना श्वसन प्रक्रिया आसानी से वृद्धि कर सकती है, जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है। और मिट्टी जब उलट पुलट करते हैं, जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है
वह पूरी उलट होकर के समान रूप से फैल जाती है। यह क्या है, पॉलीमिट्री के लाभ है। ठीक है, इसको आपको नोट करना है और याद करना है। तो ये हमने देखा पॉलीमिट्री से लाभ। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद देना, जो खाद उर्वरक अलग अलग प्रकार दी जाती है, फिर सिंचाई, जिसके हमने पूरा समझा था कि सिंचाई के जो है अलग अलग साधन भी होते हैं, पारंपरिक साधन भी है और आधुनिक साधन भी है। फिर कटाई की जाती है। कटाई अब अलग अलग प्रकार से कई तरीके होते हैं। ठीक है, पहले लोग हाथों से कटिंग करते थे, हंसी से, अब उसके नए आधुनिक औजार आ चुके हैं। एक चीज रहती है इसकी भंडारण। ठीक है, ये इसका लास्ट पॉइंट है कि भंडारण क्या है। भंडारण मतलब जब अनाज की कटाई हो जाती है, उसको बोरियों में भर करके उसको मंडी तक में ले जा करके उसका भंडारण करते हैं। अब यहाँ पे ना एक प्रश्न बनता है, बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कई बार कि साइलो किसे कहते हैं। जी हाँ, कई बार आ जाता है ये प्रश्न, बोर्ड में कई बार आता है कि साइलो किसे कहते हैं। तो इसका हमें आंसर क्या देना है, और एक्चुअली साइलो होता क्या है। साइलो जो मंडियों के अंदर बड़े बड़े जो भंडार गृह होते हैं उन्हें साइलो कहते हैं। उनके अंदर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। अब जो कम मात्रा में अनाज होता है उसको सुरक्षित रखना तो आसान होता है। आपने देखा होगा अपने घरों में ऐसा कुछ चीजें हो जाती है तो अनाज रखते हैं, उसके चारों और हल्दी की रेखा लगाते हैं या कुछ और चीज लगाते हैं, या कई बार नीम की पत्तियां अंदर रखी जाती है। ठीक है, तो यह अनाज का एक बड़ी मात्रा में अनाज भंडारण करने का तरीका है साइलो। ठीक है, उसके जो बड़े बड़े अनाज गृह जो होते हैं मंडियों में, बड़े बड़े गोल गोल से इस टाइप से बने हुए होते हैं, बड़े बड़े अनाज गृह साइलो। आपकी बुक में इसका उपयोग होगा, वो पीडीएफ भी आपके ग्रुप के अंदर दी हुई है, उसमें जाके देखें। इस प्रकार से उसमें से दिए हुए ये क्या है, बड़े बड़े अनाज गृह है जिन्हें कि हम साइलो कहते हैं। ठीक है, तो साइलो आ जाए तो अनाज मंडी में होने वाले बड़े बड़े जो अनाज गृह है जिसमें अनाज भंडारण किया जाता है उन्हें साइलो कहते हैं। उसके बाद में अब एक चीज और बात करते हैं। ठीक है, कि जब किसान फसल उगाता है उससे पहले उन्नत किस्म के जो बीज है उसकी पहचान कैसे करेगा। जैसे हम किसी भी प्रकार के बीज जो है वो उसमें थोड़ी भी हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से बीज जो है वह उन्नत किस्म के हैं और कौन से बीज जो है वो उन्नत किस्म के नहीं है। ठीक है, तो यह हमें इस प्रकार से पता चलेगा कि अगर कहीं पे भी, और ये बोर्ड में प्रश्न आता भी है कई बार कि भाई उन्नत किस्म के बीजों की पहचान कैसे की जाती है, तो बीजों की क्वालिटी चेक करने का एक तरीका होता है कि भाई पानी से भरी हुई बाल्टी लेते हैं और उसके अंदर मुट्ठी भर बीज जो है वो डाल देते हैं। फिर उसके बाद कुछ देर बाद में देखते हैं, हम क्या देखेंगे, भाई कुछ बीज तो ऊपर तैरेंगे और कुछ बीज नीचे डूब जाएंगे। अब इन्हें होता क्या है कि जो बीज नीचे डूबे हुए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो बढ़िया है, वो उन्नत किस्म के हैं। ठीक है, और जो ऊपर तैर रहे हैं ना वो उन्नत किस्म के नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, क्योंकि जो ऊपर तैर रहे हैं ना वो या तो खोखले हैं और या फिर कीटों ने उनको काटा हुआ है या अंदर से खोखले हैं। तो इस प्रकार से वो हल्के होने के कारण, टूटे फूटे और हल्के होने के कारण वो खोखले होंगे और फिर इसके कारण से वो हल्के होने के कारण पानी में तैरेंगे। और जो भारी होंगे इसका मतलब बीज एकदम सही है। तो अगर किसान जब बीज लेने जाता है तो इस प्रकार से वो चेक कर सकता है, या फिर बीज लाने के बाद चेक कर सकता है। अगर भी ज्यादा बीज उसको तैरते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब बीज की क्वालिटी उन्नत नहीं है, उसको नहीं खरीदना चाहिए। और अगर ज्यादा बीज जो है वो डूबे हुए हैं, इसका मतलब उन बीजों की क्वालिटी जो है वो गुणवत्ता काफी बढ़िया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ये प्रश्न आता है बोर्ड में कई बार, तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम उन्नत किस्म के बीजों की पहचान करनी है। तो बोर्ड में आप ये चीज लिख सकते हो कि हम पानी से भरी बाल्टी लेंगे, इसके अंदर एक मुट्ठी जो है वह बीज डालेंगे। अब देखेंगे कि जो बीज तैर रहे हैं और कुछ बीज जो है डूब रहे हैं, तो जो बीज तैर रहे हैं वह टूटी फूटी और हल्के होने के कारण तैर रहे हैं। ठीक है, तो यह आपकी, तो इस प्रकार से आपका जो पहला पार्ट था वो पूरा समाप्त हो चुका है। कल जो है इस पार्ट के मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। ठीक है, तो कल एक ही प्रश्न उत्तर आपको बोर्ड पे कराया जाएगा और यहाँ से आपको नोट करने हैं अच्छे से।